कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं एवं 12वीं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को, साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले युवा साथियों को अशोक सर का नमस्कार। युवा साथियों, विद्यार्थियों, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई में विज्ञान का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यदि विज्ञान की छोटी छोटी बातें आपको याद है तो आप ये मान के चलिए कि प्रतियोगी परीक्षा को आप आसानी से उत्तीर्ण कर पाएंगे। आइए जानते हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं उस बोर्ड परीक्षा में भी इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव आते हैं। जो विद्यार्थी इनको तैयार करते हैं उनके वे सही भी हो जाते हैं। आइए जानते हैं क्या ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव है, गैसीय दाब मापन का मात्रक क्या है। गैसीय दाब मापन का मात्रक एटमॉस्फेयर कहलाता है। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है? दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल है। वायुमंडल में वायु का दाब क्या कहलाता है? वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। आयतन मापने का साधारण मात्रक क्या है? आयतन मापने का साधारण मात्रक लीटर है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक क्या है? आयतन का मात्रक घन मीटर है। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक केल्विन है। पदार्थ की प्रमुख विशेषता क्या होती है? पदार्थ की प्रमुख विशेषताओं में एक तो पदार्थ का द्रव्यमान होता है और दूसरा पदार्थ स्थान घेरता है। दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी कहते हैं इसको। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। भार का मात्रक क्या है? भार का मात्रक न्यूटन है। लंबाई का मात्रक क्या है? लंबाई का मात्रक मीटर होता है। घनत्व का प्रतीक क्या है? घनत्व का प्रतीक kgm-3 होता है। संहति का मात्रक क्या है? संहति का मात्रक किलोग्राम है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा की पहचान किस वैज्ञानिक ने की है? पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा की पहचान वैज्ञानिक विलियम क्रूक ने 1879 में की है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या है? प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा कहलाता है। सभी धातुओं में ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? चांदी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। डॉक्टरी तापमापी में किस द्रव धातु का उपयोग किया जाता है? डॉक्टरी तापमापी में द्रव धातु पारा का उपयोग किया जाता है। जलती हुई मोमबत्ती की सुगंध हम तक कैसे पहुंचती है? जलती हुई मोमबत्ती की सुगंध पदार्थ के कणों में विसरण के गुण होने के कारण फैलती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस होती है? फ्लोरोसेंट ट्यूब में हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। युवाओं, ये जो 20 प्रश्न हैं इनको आप नोट कर लें और इनको दोहराते रहें जिससे आपकी परीक्षा में कुछ प्रश्न सही हो सके। इसके पूर्व भी मैंने विज्ञान ज्ञान से संबंधित वीडियो पोस्ट किए थे। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, लाइक किया होगा, उसको शेयर किया होगा। इस चैनल को भी यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगले वीडियो के संदेश आप तक पहुँचेंगे। धन्यवाद।